हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो आप सभी लोग को बताएं दोस्तों कि हम लगातार ईवीएस का जो पोर्शन है उस पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर खूबसूरत पीडीएफ, जिसको अगर आप कहा जाए तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकती है। मैं इस पीडीएफ को आप कमेंट कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं उस पर भी भेज दूंगा। आप कमेंट भी कर देंगे तो आपके नंबर पर मैं भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो मेरे काम की तो है नहीं, बस मैं वीडियोस बना दूंगा, उसके बाद डिलीट कर दूंगा। इससे बढ़िया ये पीडीएफ आप पा जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये देखिए ईवीएस पोर्शन जो प्राइमरी लेवल पर होता है, उस पोर्शन के लिए मैंने इस पीडीएफ को बनाया। बहुत ही खूबसूरत पीडीएफ है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे चैनल पर पहली बार है, सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइएगा आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। क्योंकि दोस्तों, ईवीएस पोर्शन में जो कि 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थ्योरी लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 19 की मैं पीडीएफ बनाया हूँ। कल की वीडियो आप लोग देखे नहीं होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि कल की पीडीएफ जो पक्षियों से मैंने बनाया था बहुत ही बेस्ट थी। और आज का जो ये सेशंस है, देखिए यहाँ पर मैं कई टॉपिक लिया हूँ और इनसे 2 से 4-5 क्वेश्चन तो बन ही जाता है। तो पीडीएफ खूबसूरत है, बस कमेंट आप करिए, अपना नंबर व्हाट्सअप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको मैसेज करके पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। देखो, अल्बेरिनी की बात करें दोस्तों तो ये 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री था जो भारत आया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? अल्बेरिनी। अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, अल्बेरिनी से अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अल्बेरिनी थे किस देश से आए थे, पहले क्वेश्चन बन जाता है। तो उज्बेकिस्तान से आए थे, ठीक है। कहाँ आए थे? तो भारत में आए थे। और मैं पूरी बात आपको बताऊँ, भारत में आए थे तो यहाँ की जो भी चीज़ें थी बहुत बारीकी से उसको देखे थे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन जो सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन बनाया जाता है वो तालाबों के बारे में बनाया जाता है, ठीक है। तो बारीकी से देखे थे, उनमें लिखा था। और कौन कौन सी किताबें लिखी थी ये देखिएगा। अल्बेरिनी भारत में तालाब के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। देखिए पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट है, आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट है। देखिए यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर है। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंदन और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते बहुत ही आसान होते हैं, सभी लोग आसानी से उतर चढ़ जाते हैं। मेन मकसद यही जानिएगा, ठीक है। यहाँ पर किताब उल हिंद, देखिए यहाँ पर जो किताब उल हिंद की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो बुक है, इनकी जो बुक है उन बुक में कि यहाँ पर देखिएगा किताब उल हिंद। तो नोट करिएगा, पूछे कभी कि अल्बेरिनी कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। और उसकी किताब कभी पूछ देगा तो आप लोग बताइएगा। देखिए बेसिक है, जो मैंने लिखा है उसको तो आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन अगर बात करें, अगर समझना है आपको तो बस सिंपल है कि भाई एक अल्बेरिनी जो था, ये सबसे पहले इसको जान जाइएगा कि हमारे देश में आया था, 1000 साल पहले ही आया था। और आने के बाद हमारे यहाँ के जो तालाब होते उसकी सुंदरता का वर्णन किया था और बोला था कि भाई हमारे यहाँ के लोग देखेंगे तो बड़ा इसकी तारीफ करेंगे। यहाँ पर सीढ़ियाँ चारों तरफ लगी होती है, ठीक है, और सीढ़ियों में कुंदन सरिया लगी होती है, उतरने चढ़ने में भी आसानी होता है उस तरह से। तो कुल मिला जुला के अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए बछेंद्री पाल, बहुत ही इनसे क्वेश्चन बनता है बछेंद्री पाल से। तो देखिए बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं, ठीक है, भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी। इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। कभी पूछे माउंटेन एवरेस्ट की लंबाई 8,848, कभी कभी 49 भी देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं 50 भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी। इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की थी। ये तो मेन पॉइंट मैंने ऊपर रख दिया है। बाकी आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले, ठीक है, बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के चमोली जिले चंपा गांव में 24 मई 1954 में हुआ था। यह जब 12 वर्ष की थी तो बचपन में ही पिकनिक के समय 400 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। जब ये 12 वर्ष की थी तो पिकनिक पर गई थी उत्तराखंड में, ठीक है। और पिकनिक पर जब गई थी वहाँ पर, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि पिकनिक पर जब गई थी तो यहाँ पर 400 मीटर ऊंची पर चढ़ गई थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बछेंद्री पाल से और क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको भी देख लीजिए आप लोग। बछेंद्री पाल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। उनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कभी पूछ दिया कि उनके ट्रेनर जो थे कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे।
1984 में माउंटेन एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी थी। देखिए पूछा जाए कि पहली बार बछेंद्री पाल टीम मेंबर कब बनी थी, तो 1984 में बनी थी। ठीक है। अगर यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम माउंटेन एवरेस्ट पर रखा था। ठीक है। अपने साथ एक और मेंबर थी, उनके साथ एक और मेंबर गई थी। ठीक है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। एक साथ ये लोग कदम नहीं रख सकते थे माउंटेन एवरेस्ट पर, तो पहला कदम बछेंद्री पाल ने रखा था। और वहाँ से फिर उसके बाद क्या किया, झंडा भी फहराया था और एवरेस्ट माउंटेन से तस्वीरें भी ली थी। ठीक है। एवरेस्ट माउंटेन को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, तो ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। चलो अब आगे देखिए, आपका जो टॉपिक है कल्पना चावला। कल्पना चावला से क्या क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। यह भारत मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। यह भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यवसायिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में यह नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। 19 नवंबर 1997 में उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई। उसमें यह कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्य दल का हिस्सा बनी और इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। 15 दिन तक ये अंतरिक्ष में थी, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पढ़ ले रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। सुनीता विलियम ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय, तो वही चीज़ है, आपको जो मैंने पढ़ा वही चीज़ है। ठीक है। अब सुनीता विलियम्स देखो भाई, इनसे भी क्वेश्चन परीक्षा में बन रहा है आजकल। तो सुनीता विलियम्स से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो सुनीता विलियम्स से क्वेश्चन तो हालांकि बहुत बनते हैं, लेकिन यहाँ पर बात करें इनके अनुभव की बात करें और साथ में अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर कर्मण मल्लेश्वरी। देखो कर्मण मल्लेश्वरी की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अनुभव की बात बाद में करेंगे, पहले कर्मण मल्लेश्वरी को देखिए। यह एक वेट लिफ्ट है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह 130 किलोमीटर तक भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, देखो इनसे क्वेश्चन क्या बनता है, यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। यह महिला जो है भारतीय नौसेना में डॉक्टर थी, अब नहीं थी, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। यह एक पहली महिला है, इन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेवा में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है, मतलब कि महिला को कमांडर की कमान संभालना एक बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव थाना मंडी है, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। ठीक है। देखो सूर्यमणि की कहानी, अब देखो सूर्यमणि की कहानी से क्वेश्चन क्या बनता है, सूर्यमणि की कहानी। ठीक है, तो सूर्यमणि की जो कहानी है, इससे एक क्वेश्चन बच छूट रहा था, उसको देखें। हाँ, सुनीता विलियम्स, देखो सुनीता विलियम्स की बात करें तो ये अपना अनुभव साझा की थी। वहाँ अपना अनुभव कहाँ साझा की थी, देखिए ये अनुभव कहाँ, स्पेस जो होता है अंतरिक्ष में उड़ते हैं, उससे साझा की थी। क्या की थी, वहाँ एक जगह बैठे नहीं पाते हैं, मतलब हम लोग स्पेस में जब रहते हैं तो एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुला बनकर प्लांट करता था, और बुलबुला बनकर क्या क्या चलता था। चेहरा हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ की जिला करना, मतलब कागज़ को क्या करना था, उससे धोना पड़ता था। यह कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत होती थी, और एक जगह रुकने की खुद को बांधना पड़ता था। तो देखो सुनीता विलियम्स से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर ये अनुभव हो गया, और यहाँ पर देखिए यह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। यह 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इसका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। 195 दिन तो मतलब मान के चलिए कि आधे साल से तो अधिक हो गया। ठीक है। जून 1998 में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा में चयन हुआ, और 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया। तो देखिए सुनीता विलियम्स को क्या मिला है यहाँ पर, पद्म भूषण, तो ये पॉइंट नोट करिएगा। 16 अप्रैल 1907 को अंतरिक्ष में मैराथन लगाकर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। ठीक है, तो ये बात है। और यहाँ पर अनुभव मैंने बता ही दिया, साझा की थी। कर्मण मल्लेश्वरी को बताइए। अब देखिए लेफ्टिनेंट कमांडर
वहीदा प्रिज्म, ये भारत नौसेना में, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है। आगे देखिए सूर्यमणि की कहानी। देखो सूर्यमणि की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। जनजाति प्रणाली के मध्य झारखंड क्षेत्र से एक जनजाति महिला थी जो कि कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसके बारे में आप लोग जरूर जानेंगे। यहाँ पे देखिएगा, सूर्यमणि एक चमकता सितारा, स्टार गर्ल है। चमकते सितारे उन लड़कियों को कहा जाता है जो स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदलती हैं। वाह क्या बात है। सूर्यमणि चाहते थे कि कुछ लोग त्योहारों पर अपने गीतों को गाएं और उन्हें भुला न सकें। पहनावा को चाव भाव से और जड़ी बूटी समझ बांस चीज़ बनाने की कला। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो हमारी संस्कृति होती है, जो गीतें होती हैं, उसे भूलने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो पहनावा होता है, जो कल्चर होता है, उसे भूलने की आवश्यकता नहीं है। साथ में बांस से, जो बांस होता है ना, तो बांस से जो भी कुछ बनाया जाता है, जड़ी बूटियाँ जो होती है, उसको ज़रूर ध्यान में रखें। आगे देखिए इनसे क्वेश्चन और है। हाँ, सूर्यमणि यह अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें, मतलब बच्चों को बोली थी कि बच्चे जो होते हैं अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें, ये अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तुरांग केंद्र में होता है। मतलब तुरांग केंद्र क्या है, तुरांग वहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तुरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता है। देखो यहाँ कुरुक जो लिखा गया कुड़ुक होगा, यहाँ औरंग जो लिखा गया तुरांग होगा। इससे टाइपिंग भी थोड़ा आप संभालिए, ठीक है। आगे देखिएगा, इन जगहों का नाम तुरंग, कुरुक भाषा में तुरंग का मतलब जंगल होता है। तुरंग का मतलब क्या होता है, जंगल। ये कहाँ पे, झारखंड में। कुड़ुक भाषा भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 2 टॉपिक और बचे हैं आपके, दांडी यात्रा, ठीक है। देखो दांडी यात्रा से तो ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, आप लोग जानते हैं 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण भारत में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी यात्रा समुद्र तक लंबी यात्रा की और यह कानून को तोड़ा, ठीक है। लास्ट टॉपिक राकेश शर्मा, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। अब तक तो क्वेश्चन नहीं बनाया, राकेश शर्मा से क्वेश्चन अब तक नहीं बनाया, लेकिन अब बन सकता है, ठीक है। देखो भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था, ठीक है। इतनी बात नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आगे पॉइंट देखिए, वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 के अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट स्पेस एजेंसी में सैल्यूट 7 दिन बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने सोवियत रूस में यूरी गागरिन केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त की थी। तो देखो दोस्तों ये PDF है, चाहिए तो कमेंट करिएगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं उस पर भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।